कभी सोचा है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया या आखिर चलती कैसे है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और हमारा गाइड होगा डॉक्टर डेविड हॉकिंस का चेतना का नक्शा। ये बात हम सबने महसूस की है ना। कभी कभी लगता है जैसे भावनाओं के एक भंवर में फंस गए हैं, अनुभवों की एक उलझन, समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसे समझने का कोई तरीका है, कोई कोई मैप, कोई ढांचा जो हमें हमारे अंदर के सफर पर रास्ता दिखा सके। अच्छी बात यह है कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने हमें एक नक्शा थमाया है और आज हम इसी नक्शे का इस्तेमाल करके इस अनजाने से इलाके की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये नक्शा आखिर है क्या? इसे सिर्फ एक थ्योरी मत समझिए, ये तो हमारे अंदर की दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल जीपीएस जैसा है। देखिए, इस नक्शे का बेस है 1 से लेकर 1000 तक का स्केल। और ये कोई नॉर्मल स्केल नहीं है, ये लॉगरिथमिक है। मतलब इस पर उठाया गया एक कदम भी एक छोटी मोटी वॉक नहीं, बल्कि एक जबरदस्त छलांग है। हर अगला लेवल पिछले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और ये मैप सिर्फ इमोशंस की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू दिखाता है। हर लेवल पर दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदल जाता है, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में हमारा नजरिया भी पूरी तरह से पलट जाता है। मतलब शर्म के अंधेरे से लेकर एनलाइटनमेंट की ऊंचाइयों तक इंसानी अनुभव का पूरा स्पेक्ट्रम इसमें समाया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? मतलब क्या इसके पीछे कोई साइंस है? चलिए जरा इसके पीछे की थ्योरी को भी समझते हैं। यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है अट्रैक्टर पैटर्न का। अब ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे ग्रेविटी। हम ग्रेविटी को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस करते हैं ना, है ना? बस ये अट्रैक्टर पैटर्न भी चेतना के लिए ग्रेविटी की तरह ही है। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं को एक खास दिशा में खींचती हैं। इसे समझने के लिए जरा देखिए, एक तरफ है ये लॉरेंस बटरफ्लाई, जो दिखाती है कि मौसम जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी एक छिपा हुआ ऑर्डर होता है। और दूसरी तरफ है डॉक्टर हॉकिंस का एबीसी मॉडल। वो यही बताते हैं कि कैसे बिल्कुल इसी तरह के अदृश्य पैटर्न हमारे रियलिटी को, हमारे हकीकत को शेप देते हैं। तो इस नक्शे को बनाया कैसे गया? हॉकिंस ने एक बड़ी दिलचस्प टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे मसल टेस्टिंग या काइनेसियोलॉजी कहते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है कि हमारी बॉडी झूठ नहीं बोलती। जब हम किसी सच्ची या पॉजिटिव चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, और जब किसी झूठी या नेगेटिव चीज के बारे में सोचते हैं तो वो वीक पड़ जाती हैं। ये बिल्कुल शरीर का अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसा है। अब आते हैं इस नक्शे के सबसे जरूरी मोड़ पर, एक ऐसा लेवल जो खेल के सारे नियम बदल के रख देता है। और वो नंबर है 200। बस इस नंबर को याद रखिएगा। ये चेतना के नक्शे पर वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये वो लाइन है जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से अलग करती है, कमजोरी को ताकत से। देखिए, 200 से नीचे के जो लेवल्स हैं वो फोर्स यानी बल पर चलते हैं, और 200 से ऊपर के लेवल्स पावर यानी शक्ति पर। फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, फोर्स का इस्तेमाल करना नदी के बहाव के खिलाफ तैरने जैसा है, और पावर के साथ होना नदी के बहाव के साथ बहने जैसा है। एक में सिर्फ थकावट है, दूसरे में सहजता और असली ताकत। जैसा कि डॉक्टर हॉकिंस खुद कहते हैं, साहस यानी करेज का लेवल वो पॉइंट है जहां कोई इंसान बाहरी दुनिया को दोष देना बंद करके अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। यहीं से असली ताकत की पहचान होती है। तो चलिए इस स्केल पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स पर आखिर जिंदगी महसूस कैसे होती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल जिंदगी के अनुभव हैं। हम सब इन भावनाओं से गुजरे हैं। सोचिए, शर्म के लेवल 20 पर जिंदगी एकदम दयनीय लगती है, लेकिन जैसे ही हम साहस के लेवल 200 पर पहुंचते हैं, वही जिंदगी अचानक मुमकिन लगने लगती है। और फिर प्रेम के लेवल 500 पर वही जिंदगी खूबसूरत और सौम्य हो जाती है। और ये एक बहुत ही गहरी बात है। असल में हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारी बाहरी हकीकत हमारी अंदर की चेतना का ही तो एक आईना है। तो ठीक है, ये सब तो हुआ व्यक्तिगत लेवल पर, लेकिन इन सब का हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ कोई पर्सनल डेवलपमेंट टूल नहीं है, इसका असर बहुत बहुत बड़ा है।
इसका सबसे बड़ा सबूत तो इतिहास खुद है। एक तरफ था ब्रिटिश एम्पायर, जो टिका था फोर्स पर, एक्सप्लॉयटेशन पर, जिसका लेवल था 175, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिनकी पावर सत्य और अहिंसा से आती थी, लेवल 760। और नतीजा हम सब जानते हैं। इतिहास बार बार ये साबित करता है कि पावर हमेशा फोर्स पर जीत हासिल करती है। 7,50,000 ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जरा सोचिए, 7,50,000 ये नंबर हमारी दुनिया बदलने की ताकत के बारे में एक बहुत गहरा सच बताता है। हॉकिंस के रिसर्च के मुताबिक प्रेम के लेवल 500 पर मौजूद सिर्फ एक इंसान 200 के लेवल से नीचे जी रहे 7.5 लाख लोगों की नेगेटिविटी को बैलेंस कर देता है। कमाल है ना? इसका सीधा मतलब ये है कि प्यार, करुणा, पॉजिटिविटी की ताकत नेगेटिविटी से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है। किसी एक इंसान का भी अपनी चेतना पर काम करना सिर्फ उसके बारे में नहीं है, इसका असर तो पूरे प्लैनेट पर पड़ता है। और आखिर में यही इस पूरे काम का निचोड़ है। असली बदलाव बाहर कुछ करने से नहीं आता, वो अंदर से आता है, हमारे बदलने से। हम जो बन जाते हैं वही दुनिया के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान होता है। तो अगली बार जब दुनिया की परेशानियों को देखकर कभी लाचार महसूस हो, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर एक इंसान की चेतना में इतनी ताकत हो सकती है, तो क्या वाकई दुनिया को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका खुद को बदलना ही नहीं है?